राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बैसाख की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है पूरे साल भर में 3 महीने ऐसे होते हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय महीने होते हैं। उसमें से एक बैसाख का महीना भी होता है। पहला महीना तो कार्तिक का महीना है, क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। दूसरा माघ मास है, क्योंकि माघ मास भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से ही है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को माघ मास बहुत प्रिय है। और तीसरा महीना है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को इतना प्रिय है कि भगवान के 24 अवतारों में से 3 अवतार बैसाख के महीने में हुए हैं, वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन। तो आप सोचिए कि बैसाख मास की महिमा क्या होगी। बैसाख में स्नान, बैसाख में दान, बैसाख में हवन, बैसाख में तप, बैसाख में सूर्य भगवान को जल देने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। अगर पूरे महीने बैसाख में आपने कोई भी नियम नहीं लिया है तो बैसाख के अंतिम 5 दिन आने वाले हैं। जैसे कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं या फिर माघ मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, ऐसे चमत्कारी दिन होते हैं बैसाख के 5 दिन, जो कि एकादशी से लेके पूर्णमासी तक होते हैं। आने वाली है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी से लेके भी बैसाख पूर्णमासी तक ये अंतिम जो 5 दिन होते हैं, इसमें किया गया जप, तप, स्नान, दान आपको 1000 गुना अनंत फलों की प्राप्ति देता है। वैसे तो बैसाख का महीना ही अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अगर आपने बैसाख के महीने में कुछ भी नहीं किया है तो मैं कहूंगी कि आप बैसाख एकादशी से लेकर बैसाख की मोहिनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक इन नियमों का पालन अवश्य करें। आप चाहो तो सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। मैं कुछ नियम बता रही हूँ जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं। मैं इनमें से कुछ नियम बता रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो ये सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे नियमों का पालन नहीं करना चाहते हो तो इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन कर आप बैसाख के महीने का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 चमत्कारी दिन हैं ये क्यों है। बैसाख की मोहिनी एकादशी पे अमृत का प्राकट्य हुआ था। द्वादशी तिथि पे भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर इसकी अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि पर श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत का पान कराया था। चतुर्दशी तिथि पर देवताओं ने दैत्यों का संहार किया था और पूर्णमासी वाले दिन देवताओं ने अपना सर्वस्व, अपना साम्राज्य वापस पाया था। तो ये जो 5 तिथियां हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 5 तिथियों में जो 3 तिथि होती है, जैसे कि त्रयोदशी हो गया, जिस दिन देवताओं ने अमृत का पान किया था, फिर देवताओं को राक्षसों को हराया था चतुर्दशी तिथि पर, और पूर्णमासी पर अपना साम्राज्य वापस लिया था। तो देवताओं ने इन तिथियों को वरदान दिया था कि जो भी इन तिथियों पर पुण्य का काम करेगा उनको हम अनंत गुना फलों की प्राप्ति देंगे। देवताओं ने ये भी बोला था कि इन पर ये जो नवग्रह हैं किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ने देगा अगर कोई ये अंतिम के जो 5 दिन होते हैं इनकी पूजा अर्चना करना कर लेगा। वैसे तो मोहिनी एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व होता है, लेकिन मोहिनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है ना, उसका बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि उस दिन भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर अमृत की रक्षा करी थी। इसलिए मोहिनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उसकी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो ये बैसाख के जो अंतिम 5 दिन है इनको सभी देवी देवताओं ने वरदान दे रखा है। तो ये अंतिम 5 दिन बहुत ज्यादा पुण्यदायी होते हैं। इन अंतिम 5 दिनों में आप कोई ना कोई नियम तो अवश्य लीजिए। मैं आपको नियम बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से लेने हैं, वो पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन कौन से नियम लेने हैं या नहीं लेने हैं। एक बैसाख में स्नान का नियम, ये बहुत कंपलसरी होता है। अगर आपने पूरे महीने बैसाख में स्नान नहीं किया है तो आप एकादशी वाले दिन से प्रारंभ कर पूर्णमासी तक बैसाख स्नान अवश्य करें। बैसाख स्नान के कुछ बेसिक नियम होते हैं कि आपको पानी में गंगा जल डालना होता है और उसके बाद आपको समस्त नदियों को याद कर स्नान करना होता है। अगर आप इन 5 दिनों में नदी, तालाब, सरोवर में स्नान कर सकते हैं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगर नहीं कर सकते तो लास्ट के 3 दिन भी कर सकते हैं, तब भी बहुत बड़ी महिमा है। और अगर लास्ट के 3 दिन भी नहीं कर सकते तो महाराज पूर्णमासी वाले दिन तो अवश्य करें। अगर ये भी संभव नहीं है तो घर में गंगा जल में पानी मिलाकर आप जरूर बैसाख के नियम लीजिए। बैसाख का जो स्नान होता है वो उदय स्नान होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, अर्थात 4:30 बजे से 4:30 बजे लगभग और 4:45, 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये स्नान आपको एनी हाउ करना है। तभी ये स्नान बैसाख स्नान में काउंट होगा, नहीं तो ये नॉर्मल स्नान में काउंट हो जाएगा।
दूसरा और इम्पोर्टेंट नियम, बैसाख के व्रत का नियम। आप चाहो तो पूरे 5 दिन व्रत कर सकते हो। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो स्नान कर रहे हैं वो व्रत करें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्नान के साथ व्रत भी करते हैं तो उसका जो फल होता है वो अनंत गुना होके मिलता है। आप बैसाख स्नान कर रहे हो तो व्रत भी कीजिए। व्रत में केवल एक समय नमक खाया जाता है और एक समय अन्न खाया जाता है, वो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई कोई एक समय अन्न खाता है, कोई कोई केवल फलाहार से व्रत रखता है, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, बैसाख के महीने में सूर्यास्त के बाद भोजन खाना निषेध होता है, तो आपको जो भी भोजन करना है वो सूर्यास्त से पहले ही करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। बैसाख व्रत करना ना करना सब ऑप्शन है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक समय भोजन या फलाहार करके भी कर सकते हो, लेकिन नमक जो है, नमक का सेवन आपको केवल एक बार ही करना होता है। तीसरा नियम, तुलसी पे दीपदान का नियम। आप इन 5 दिन में, वैसे तो अगर तुलसी पे दीपदान करते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर नहीं करते तो इन 5 दिनों में तुलसी पे दीपदान का संकल्प आपको अवश्य और अवश्य लेना चाहिए, जरूर और जरूर लेना चाहिए। चौथा नियम है, घर के मुख्य द्वार पे दीपदान का संकल्प। बैसाख के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बैसाख के महीने में जब हम श्री हरि विष्णु को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी भी आकर्षित होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की धर्मपत्नी कही जाती हैं। तो बैसाख के महीने में घर के मुख्य द्वार पर अगर आप 2 दीपक जलाते हो तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तीसरा पांचवा और बहुत आवश्यक नियम, तुलसी की परिक्रमा का नियम। आप बैसाख के महीने में सुबह सुबह तुलसी की 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। स्नान कर लिया आपने, स्नान करने के बाद आपने बैसाख माह की कथा पढ़ ली। अगर कथा नहीं पढ़ी है, बुक में कथा भी नहीं पढ़ी है, तो आपने आरती वगैरह कर ली, तुलसी पे दीपदान कर लिया, फिर तुलसी की परिक्रमा आपको अवश्य कीजिए। तुलसी की परिक्रमा का नियम ले सकते हो। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने का नियम भी आप ले सकते हैं। बैसाख के 5 दिन में आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का भी नियम ले सकते हैं। बैसाख के 5 दिन आप तुलसी को दान करने का भी नियम ले सकते हैं। बैसाख के 5 दिन में आप आकाश दीप दान का नियम भी ले सकते हैं। बैसाख के 5 दिन में आप लोग पशु पक्षी और गैया को भोजन नित्य कराने का नियम भी ले सकते हैं। इनमें से आप चाहो तो सारे नियम ले सकते हैं, आप चाहो तो कुछ भी नियम ले सकते हैं। बैसाख में पीपल पे दिया जलाने का नियम भी ले सकते हैं। ये 5 दिन में आप चाहो तो सारे नियम ले सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी नियमों का पालन अवश्य कीजिए। और हाँ, बैसाख के इन 5 चमत्कारी दिन में एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी XYZ मनोकामना है, तो आप उस मनोकामना को याद करते हुए मोहिनी एकादशी पर सुबह सुबह एक अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिए। ये अखंड ज्योत आपकी 5 दिन तक जलती रहनी चाहिए। पूर्णमासी पर ये अखंड ज्योत रात्रि भर जल के अगले पूर्णमासी के अगले दिन अगर ये विश्राम होती है तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। बैसाख के जो 5 दिन है वो 19 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि मोहिनी एकादशी 19 तारीख है। तो आप 19, 20, 21, 22 और 23 5 दिन तक इन नियमों का पालन कीजिए। 24 तारीख को अखंड ज्योत अपने आप ही शांत हो जाए। 24 तारीख को फिर आप बैसाख का उद्यापन करके इन नियमों को विश्राम कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।